Students, this is Raisha Fatma. So today's our topic is displacement can method. अगर हम लोग जो बॉडी है, ये टॉपिक हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर बॉडी जो है वो मेजरिंग सिलेंडर में फिट नहीं हो रही तो उसका ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन जो है वाइड ओपनिंग वाला हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि फिगर ए और बी में शो भी करवाया गया है। जो डिस्प्लेसमेंट कैन है हम लोग उसको हॉरिजेंटल टेबल पे रखेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे जब तक वो पानी ओवरफ्लो ना करने लग जाए अपनी ओपनिंग के थ्रू। अब हम लोग एक सॉलिड बॉडी लेंगे, उस बॉडी को हम लोग धागे से बांध देंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर डिप करवाएंगे। जो बॉडी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस कर देगी वाटर का ओवरफ्लो साइड ओपनिंग के ज़रिए से। अब हम लोग वो वाटर एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे और उसका मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए से वॉल्यूम मेजर करेंगे। उसका जो वॉल्यूम होगा ना वो उस सॉलिड बॉडी के इक्वल होगा, जिसको हम लोगों ने थ्रेड से टाई करके डिप करवाया था डिस्प्लेसमेंट कैन में। If the body does not fit into the measuring cylinder, then an overflow can or displacement can of wide opening is used, as shown in figure 1.13. Place the displacement can on the horizontal table. Pour water in it until it starts overflowing through its opening. Now tie a piece of thread to the solid body and lower it gently into the displacement can. The body displaces water which flows through the side opening. The water or liquid is collected in the beaker and its volume is measured by the measuring cylinder. This is equal to the volume of the solid body. क्वेश्चन दी गई हुई है और एक डू यू नो एक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब हम लोग रीडिंग लेते हैं, while taking a reading, keep your eye in front and in line within the lower meniscus of the water। जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया है, कीप योर आई इन फ्रंट एंड इन लाइन विद द लोअर मेनिस्कस ऑफ द वाटर। डू यू नो में एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें हमें बताया गया है कि जो चाइनीज़ है, पुराने कदीम चाइनीज़, वो एक बर्तन में ग्रेन्स डाल लेते थे और उनके साउंड से उनका जो है वॉल्यूम मेजर करते थे कि ये कितने गंदम है या कितने दाने हैं। उनके साउंड से ये चीज़ें मेजर करते थे। अब पुराने लोग बड़े तजर्बे वाले लोग हैं, इस तरह जिस तरह वो मेजर कर लेते थे, आजकल इस तरह कम ही लोग हैं जो उस तरह वॉल्यूम को मेजर कर लें, क्योंकि आजकल बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में कि कोई भी इस तरह वॉल्यूम को मेजर करता ही नहीं है। लेकिन वो पुराने चाइनीज़ जो हैं वो गंदम के दानों को, ग्रेन्स को, इस तरह का वॉल्यूम जो था वो इस तरह मेजर कर लेते थे। एंशियंट चाइनीज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स बाय साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेजल्स। ऐसे वो वेजल जिसमें वो ग्रेन्स होते थे, उनके साउंड से, उनकी आवाज़ से जो एंशियंट चाइनीज़ हैं उनका वॉल्यूम मेजर कर लेते थे कि भी इस वेजल में इतने दाने हैं और इसमें इतने। बहुत तजर्बे वाले लोग होते थे, आजकल कम मिलते हैं इस तरह के लोग। नो में हमें एक और बॉक्स मिल गया जिसमें हम लोग कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को यूज़ करने की बजाय जो ओल्ड मेजर्स हैं वो अभी तक स्टिल यूज़ हैं, सच एज जो प्रिंटर्स टाइप्स हैं इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स में जो प्रिंटर टाइप्स हैं वो यूज़ होती हैं। 1 पॉइंट जो है वो 1/752 ऑफ एन इंच होता है, इक्वलेंट टू 0.35 मिलीमीटर, जो 0.35 मिलीमीटर के इक्वल होता है। डिस्पाइट द यूज़ ऑफ SI in most countries, the old measure is still used, such as printer types is made in points. 1 point is
1/72 ऑफ एन इंच इक्वलेंट टू 0.35 मिलीमीटर। ये चीज़ अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं कि जो SI के डिस्पाइट जो कंट्रीज़ वर्ल्ड मेजर्स यूज़ कर रही हैं वो क्या है, वो प्रिंटर्स है जो कि पॉइंट्स में यूज़ होता है। और ये चीज़ भी MCQs में पूछ लेते हैं कि 1 पॉइंट कितने इंच की इक्वल होता है और कितने मिलीमीटर की इक्वल होता है, MCQs में अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो अच्छे तरीके से कर लिया करें, क्योंकि फिर स्टूडेंट साइड बॉक्सेस छोड़ देते हैं और जब पेपर में MCQs आता है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, फिर ये MCQs कहाँ से आ गए, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था, ये तो हमारी रेंज से ही बाहर है। इसलिए जो साइड बॉक्सेस हैं उनको भी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया करें। हाँ, पेपर्स के नज़दीक रीड आउट कर लिया करें, लेकिन डेली एक्टिविटी बना लें अपनी कि साइड बॉक्स पढ़ने हैं। आज हमने एक ही दिन में सारे साइड बॉक्स एक चैप्टर के याद कर लिया करें। थैंक यू सो मच।